तो क्या हाल है दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस भाई फिर से मनीष कश्यप के ऊपर कर दिया गया है एफआईआर। हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, आप कुछ लोग होंगे ऐसे जो उनको भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी। तो मनीष कश्यप पर फिर से एफआईआर कर दिया गया है। मनीष कश्यप पर एफआईआर किसने किया है मैं बता देना चाहता हूँ कि पूर्वी चंपारण के जो सेक्टर अधिकारी है वो सुधीर कुमार यादव जी ने मतलब उन पर नरकटिया थाना से जाकर उन्होंने एफआईआर किया है। वो किस लिए किए थे, क्योंकि वो पूर्वी चंपारण के मतलब नरकटिया थाना के आसपास मनीष कश्यप वहां पे चुनावी सभा को संबोधित करने वाले थे, जिसके तहत सेक्टर अधिकारी सुधीर कुमार यादव ने उन्होंने जाकर मतलब वहां पे एफआईआर लिखवाया कि मनीष कश्यप यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित करने आने वाले हैं। कि अभी आचार संहिता लागू है तो इसमें अभी कोई कहीं पे भी नहीं आता है। अगर जाता भी है तो उनको मतलब परमिशन की जरूरत होती है। तो खैर ये अंदर की मामला थी। फिलहाल अब उस टाइम पे जब एफआईआर हो रहा था तब उस टाइम पे पता नहीं था कि मेरे प्रति मतलब आगे एफआईआर कर दिया गया है और मुझे वहां पर जाना है। उसके बाद इस पर भी मतलब आगे इस पर बात बवाल बढ़ जाएगा, लेकिन इस पर उनको कुछ पता नहीं था। गुप्त में मतलब पता चल गया। सुधीर कुमार यादव जो कि सेक्टर अधिकारी उन्होंने एफआईआर करवा दिया और एफआईआर करवाने के बाद उनके साथ 10 लोग थे और कुछ थाना के प्रभारी भी उनके साथ और नरकटिया थाना के आसपास जो आने वाले थे मनीष कश्यप वहां पर जाकर और गतिविधियों पर मतलब पूरा नजर रखने लगे कि कौन कहाँ आ रहा है, कौन किधर जा रहा है। और 10 बजे का टाइमिंग था मनीष कश्यप को आने का। 10:30 के करीब मनीष कश्यप वहां पे पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको कोई रोक टोक नहीं किया गया। और रोक टोक करना चाहिए, अगर देखा जाए तो आचार संहिता है तो कोई कहीं आना और जाना नहीं होता। अगर आप आ रहे हैं कहीं जा भी रहे हैं मतलब अगर सोशली अगर कोई कुछ लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए अभी चुनाव सभा चल रहा है, इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो आचार संहिता लागू है। मान लीजिए अगर वो मनीष कश्यप को ऐसे भी लोग जानते हैं कि एक मीडिया पत्रकार है, अगर ये कहीं पर भी जाता है तो काफी ज्यादा भीड़ उमड़ता है। तो इस हिसाब से मतलब उनको वो मतलब 10:30 का टाइमिंग था, वो सारे 11 समथिंग में पहुंचते हैं, 2 गाड़ी से पहुंचते हैं और समथिंग 10-15 लोग थे उनके साथ। तो उस टाइम उनको नहीं रोका गया। और ये मतलब देखा जा रहा था कि मनीष कश्यप कब यहाँ पर आए और ये गलती करे, चुनावी सभा को संबोधित करे और इसके तहत उन पर एफआईआर दर्ज कराया जाए। तो दरअसल बात ऐसी कि उनको आने से पहले ही वो लोग को सुधीर कुमार यादव को पहले से ही पता चलेगा कि यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर आने वाले हैं, तो चलो इस मौके का फायदा क्यों ना उठाया जाए। और इन्होंने पूरा इस मौके का फायदा उठाया कि उन्होंने मनीष कश्यप आए वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करे और उसी दिन उन पर एफआईआर कर दिया गया। और अगले मतलब एफआईआर कर दिया। उस एफआईआर में एक गलती ये हो गया कि जो डेट था 19/3/2024 होना चाहिए दरअसल, लेकिन वहां पे हो गया 19/8/2024। तो देखा जाए तो उस पर फ्यूचर का केस हो गया। मनीष कश्यप अपने चैनल पर खुद डाल के बता रहे थे कि देखिए भैया मेरे ऊपर केस कर दिया गया है 19/8/2024 का, जो कि आने वाले टाइम में मैं जेल चला जाऊंगा। लेकिन देखा जाए तो 19/8/24 फ्यूचर में आप केस कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 2 दिन के बाद उनको बेल भी मिल गया। उस एफआईआर में लिखा है, वो खुद बजाबते बता भी रहे हैं 19 को केस हो रहा है और 21/8 को उनको बेल मिल रहा है, मतलब उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो खैर आप गलत एफआईआर करोगे तो ज्यादा दिन वो एफआईआर टिकेगा कैसे बताइए। अगर कुछ करना ही है, अगर आप उनके विरोधी है, अगर आपको कुछ वाकई में सच में उनके प्रति उनको विरोध करना है। मनीष कश्यप के ऊपर सुधीर कुमार यादव की तरफ से उन पर धाराएं लगाए गए हैं, कुछ है धाराएं लगाए गए हैं। 143 लगाया गया है, 176 लगाया गया है, 188 लगाया गया है और 142 लगाया गया है, जो कि कुछ धाराएं 5 धाराएं हैं उन पर ये लगाया गया है। तो ये काफी इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ अपराध उन्होंने कर दिया था जिसके तहत इतना धाराएं लगा दिया गया उनके ऊपर। अगर वाकई में अगर ये सही रहता है तो वो कभी जेल से बाहर भी नहीं आते, लेकिन ये सब झूठ धारा उन पर लगाया गया है और ये सब गेम किया जा रहा है ताकि मनीष कश्यप कुछ प्रदर्शन ना करे और उनके समर्थन में जितने लोग आते हैं और ये सब डर जाए, इनके पीछे इतने लोग नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है, मनीष कश्यप कभी भी डरने वाला नहीं है। मनीष कश्यप खुद बोल रहे हैं कि अगर मेरा साथ देना होगा तो कलेजे में पूरा हिम्मत रखना होगा और लास्ट तक साथ देना होगा। अगर आप में दम नहीं है तो मेरा साथ नहीं दीजिएगा। एक वीडियो में वो खुद बोल रहे थे कि अगर मेरा साथ देना है तो आपके कलेजे में दम होना चाहिए, क्योंकि हम अभी यहाँ से पूर्वी चंपारण से ये युद्ध शुरू हुआ है और ये कब तक युद्ध चलेगा कोई इसका अभी टाइम नहीं है। ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक बिहार में बदलाव नहीं आएगा, तब तक चलेगा। तो अगर आपको मेरा साथ देना है तो आपको कलेजे पर पूरा पत्थर रख के साथ देना पड़ेगा। और हाँ,
मनीष कश्यप ये भी बोल रहे थे कि जो लोग मतलब चाह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँ, मैं मेरे को कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है, हर जगह परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन उनको नहीं दिया जा रहा है, लीगल परमिशन भी मतलब ऑफलाइन परमिशन मांग रहे हैं, ऑफलाइन भी नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन परमिशन मांग रहे हैं, ऑनलाइन भी परमिशन नहीं मिल रहा है। बताइए, अगर मतलब मनीष कश्यप ये भी बोल रहे हैं कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो मैं भी चाहता हूं कि चुनावी माहौल में मैं भी थोड़ा छलांग मारना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे छलांग मारने दिया जाए, ताकि मैं भी आके मतलब उनका भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका भी मन है कि मैं भी कहीं से चुनाव लड़ूं। और पूर्वी चंपारण के पूरा जनता उनका पूरा समर्थन में है, पूरा कमेंट से लेके, खैर कमेंट क्या बताए, मतलब टोटल बिहार का जनता ही उनके पूरा समर्थन में है कि हाँ अगर वो कहीं से चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों से विजयी होंगे। 100% बता रहे होंगे, अगर वो चुनाव लड़ेंगे भी, अगर कहीं एमपी का चुनाव लड़ते हैं अगर पूर्वी चंपारण से, पूर्वी चंपारण का जनता पूरा उनका साथ देगी और वो भी चाहते हैं कि वो भी चुनाव लड़े। तो इस पर मतलब उनको दबाव ना डाला जाए, कहीं भी अगर वो जा रहे हैं तो उनको परमिशन दिया जाए, मतलब परमिशन उनको नहीं दिया जा रहा है तो बहुत गलत बात है। गाड़ी से भी जाने का उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा धारा इन्हीं पर लगा दिया जाए और इनको जेल में बंद कर दिया जाए। मुझे नहीं लगता है कि अगर अभी इलेक्शन का टाइम नहीं रहता है तो लगता है फिर से मनीष कश्यप के ऊपर जेल कुछ धारा लगाकर, जिस हिसाब से यही धारा लग गया था वो उतना ही धारा लग के और फिर से अंदर भेज दिया जाता। लेकिन अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर अभी फिर से होता है तो जो इलेक्शन है जो करवाएगा उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है तो अभी भी मतलब खून में उतना ही गर्मी देखा जा रहा है मनीष कश्यप के विरोधियों को। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा मतलब गलत कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा से मतलब वो लोग करें तो ज्यादा बेटर रहता है। लेकिन उन्होंने जो केस और धारा लगाए हैं और उन्होंने जो बेल में जो FIR था उसमें जो डेट दिए है वो गलत डेट दिए हैं। खैर ये सब तो कुछ होने वाला नहीं है। खैर इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मनीष कश्यप के ऊपर फिर से FIR कर दिया गया, आप लोगों को क्या लगता है FIR गलत है? खैर ये एक्सेप्ट कर लिया, बेल भी हो गया इस पे, और इस पे जिन्होंने करवाया था ये सब झूठ है, इस पर कुछ ऐसा नहीं है। बट ये बात सही है कि उन्होंने FIR करवाया था, ये सबसे कुछ होने वाला भी नहीं है, लेकिन FIR करवाए थे। खैर इस पे आप लोगों की क्या राय है? मनीष कश्यप को कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? और प्लीज आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितने लोग समर्थन है मनीष कश्यप के प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बाय।